हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं बेटा आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम चैनल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, पीछे आप देख रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स में अबकलज का अनुप्रयोग, और उसमें आपको आज मिलने वाला है वर्धमान और ह्रासमान फलन। अच्छा देखो, वर्धमान का मतलब क्या है? वर्ध मतलब होता है किसी को वृद्धि होना, ठीक है ना। तो वर्धमान का मतलब ऐसा फलन जो लगातार बढ़ता रहे, उसको बोलते हैं वर्धमान फलन। ह्रासमान, ह्रास का मतलब होता है लॉस, यानी जहां पे वो डाउन होता रहे, यानी कि जहां पे ग्राफ आपका या फलन आपका नीचे की तरफ जाता रहे, यानी लॉस में जाता रहे, उसको बोलते हैं कितना? ह्रासमान फलन। तो प्यारे बच्चों, जल्दी चलते हैं और देखते हैं आज के पहले स्लाइड पे क्या है। जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए बेटा। क्या बात है, देखिए बड़ा सुंदर सा ग्राफ बना हुआ है दोनों तरफ, और यहां पे आया हुआ परिभाषा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हमारे पास कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं, मैं ए और बी नाम का कोई नंबर होगा, ए से लेके बी तक कोई नंबर होगा, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं यहां ए से लेके यहां बी तक के नंबरों को। अब उसमें हम अपने जो ग्राफ होते हैं ना, उस ग्राफ को जरा अध्ययन करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। तो अब ये ग्राफ कैसे बनती है तो बताने की जरूरत नहीं, 12वीं क्लास में x की वैल्यू पुट करिएगा और y का मान अपने आप आता रहेगा। तो उसको पॉइंट्स बार बार प्लॉट करके जो आकृति बनेगी उसको हम ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब हमने बोला है कि कोई भी वास्तविक मान, अच्छा रियल नंबर होना चाहिए, ये नहीं कि आयोटा आप ला कर दे दें, 1/∞ ला करके दे देंगे, 0/0 ला के देंगे, ये सब नहीं। किस मान के लिए बेटा? तो सिर्फ वास्तविक मान, जो आप जीवन में पढ़ते थे ना चौथी पांचवी क्लास में, वो सारे नंबर की बात कर रहा हूं। चौथी पांचवी क्लास में जितने नंबर पढ़ोगे ना, उनको सबको ध्यान कर लो। सारे वास्तविक मान के लिए फलन, कोई भी सवाल, कोई भी फंक्शन के डोमेन में अब डोमेन कैसा रखा हमने? ए से लेके बी तक, ठीक है ना। ओके, एक विवृत अंतराल है, तब फलन क्या कहलाएगा बेटा? वर्धमान और निरंतर वर्धमान। हम दो शब्दों की व्याख्या करेंगे। पहला कि यदि अंतराल ए और बी में वर्धमान तब कहलाएगा यदि x छोटा ले रहे हैं आप x2 से, x1 छोटा ले रहे हैं x2 से, ओके। तब हमारा जो फलन है उसमें एक बार x1 पुट करो और एक बार कितना x2 पुट करो। तो अगर x1 छोटा है तो फंक्शन में यानी उस सवाल में x पुट करने पे आंसर भी छोटा आता रहे, और अगर हमने बड़ी वैल्यू पुट करी x2 जैसे बड़ी वैल्यू है, तो अगर बड़ी वैल्यू पुट करें तो हमारा जो फंक्शन में x2 पुट करने पर जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो भी बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर मान लो हम यहां पे 2 पुट करते हैं और जैसे यहां पे हमने 5 नंबर लिया, तो देखो 2 छोटा है 5 से। तो मान लो कोई सवाल हो हमारे पास, जैसे कोई सवाल हम ले रहे हैं, f(x) बराबर मान लो 2x प्लस का 5 ले लिया, पक्का ऐसा। अच्छा 5 ऐसा इसलिए 5 नहीं भाई, तुम अपने नंबर से भी ले लेना, 5 की जगह ऐसा नहीं, 3 ले लिया हमने, बस बात खत्म। अब 2 पुट करो, 2 दूना 4, 4 प्लस 3 कितना? 7। तो देखो 2 पुट करने पे हमारे पास यहां 7 प्राप्त हो रहा है, ओके। अब यहां पे 5 पुट कर दो, 5 दूना 10 प्लस का 3 13। तो देखो बड़ा अंक पुट करने पे बड़ा यानी कि 13 प्राप्त हुआ। तो देखो छोटे नंबर पे छोटी वैल्यू और बड़े नंबर पे बड़ी वैल्यू, तो यही लिखा गया है। यदि हम 2 नंबर लेते हैं x1 और x2, जैसे 2 और 5, जिसमें x1 छोटा है और x2 बड़ा है, तो आप उसको फंक्शन में पुट करो, अपने सवाल में पुट करो और उत्तर प्राप्त करो, और चेक करो कि जो फंक्शन ऑफ x1 है क्या वो छोटा है और फंक्शन ऑफ x2 क्या बड़ा है। अगर ऐसी कंडीशन होती तब कहा जाता है कि x1 x2 जो कि आपने a और b जो सवाल के कंडीशन में दिया गया था कि आप उस सवाल में a और b तक क्या ही नंबर ले सकते हैं, a से b तक नंबर ले सकते हैं, तब जो x1 x2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? फलन वर्धमान कहलाएगा। अच्छा, वर्धमान में 2 कंडीशन है। जब आप ग्राफ का अध्ययन करेंगे तो देखो फंक्शन a और b पुट करो, तो a पे हमारे पास छोटी वैल्यू, देखो यहां पे छोटी वैल्यू, बाई और आगे बढ़ाएंगे तो बड़ी वैल्यू, तो देखो यहां बड़ी वैल्यू मिली है। अगर हमने यहां पे x1 पुट करा होगा, x2 पुट करा, अच्छा इनके बीच में भी ले सकते, कोई जरूरी नहीं कि a और b के बीच में। देखो x1 x2 बिलोंग्स टू a, b, मतलब कोई जरूरी नहीं कि इसके ऊपर ए और बी को छोड़ करके, जैसे यहां 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 भी आप ले सकते हैं, है ना, समझ गए। अब यहां पे जैसी वैल्यू आप पुट करेंगे तो x1 और x2 की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो देखो यहां पे फंक्शन ऑफ x1 मिलेगा, देखो छोटी वाली वैल्यू पे छोटा जवाब, और थोड़ा सा और हम बढ़ते चलेंगे बाई की तरफ तो x2 बड़ा हो जाएगा। सेम वैसे बेटा आपने यहां पुट करा तो फंक्शन ऑफ x2 प्राप्त हुआ। सेम ऐसे ही नीचे देखिए, हमारे पास मान लीजिए a से लेके b तक कोई वैल्यू होगा, ए से बी तक उन्होंने बोला कि यहां तक कि आप सवाल में लीजिएगा नंबर, इसके अलावा बाहर वाले मत लीजिएगा। तब इनके बीच में कोई नंबर ले रहा हूं मैं x1 और यहां पे x2।
x1 पे हमने वैल्यू पुट करा तो देखो फंक्शन में जो भी x1 होगा वो यहां पे उत्तर देगा, और x2 अगर होगा तो यहां पे उत्तर वो देगा। तो फंक्शन में x2 पुट करने पे यहां, तो देखो छोटे पे छोटा वैल्यू, बड़े पे बड़ा वैल्यू अगर ऐसा प्राप्त हो रहा तो फंक्शन हमेशा कैसा हो जाएगा बेटा, वर्धमान। कैसा हो जाएगा, वर्धमान फलन। अब ये देखो दो तरीके से, इस सवाल को जरा थोड़ा ध्यान से नोटिस करिएगा। सवाल में हम आगे बढ़े लेकिन रुक भी गए, हाँ डाउन नहीं गए, रुक गए, जीरो भी हुआ है और फिर बढ़ते रहे, तो इनडायरेक्टली हम कितना बढ़ते ही रहे। देखो बिजनेस हमारा क्या हुआ, ग्रोथ चल रहा था, थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट भले रुक गया लेकिन फिर से हमने आगे बढ़ने लगे, लेकिन नीचे नहीं गिरे, तो हमारा फलन क्या हो गया, निरंतर वर्धमान। अब आगे एक और, तो उसमें बीच में स्टॉप हुआ ना तो भी वर्धमान की श्रेणी में ही आएगा। देखो लॉस नहीं हुआ ना, हम रुके हुए थे मतलब फिर आगे हम बढ़ते चले गए। एक बात और, हमने कमाना स्टार्ट किया यहां से और फिर आगे बढ़ते चले गए, तो दोनों कंडीशन किस चीज की है बेटा, तो दोनों कंडीशन वर्धमान वाले फलन की। लेकिन ऊपर वाला वर्धमान कहलाएगा लेकिन नीचे वाला निरंतर वर्धमान कहलाएगा, लगातार। देखो इसमें बीच में कभी कभी हम जीरो भी हो गए, ठीक है ना। तो वर्धमान और निरंतर वर्धमान में क्या अंतर हो जाएगा कि वर्धमान मतलब हाँ ठीक है हम तो बढ़ते रहे जीवन भर, ओके, लेकिन इसमें लगातार बढ़ते रहे, कभी हमने जीरो टाइप का कोई काम हो या ही नहीं पाया हमारे पास, जीवन में हम स्टॉप नहीं हुआ, एकदम बढ़ते चले गए, तो हो गया एक वर्धमान और दूसरा निरंतर वर्धमान। तो इसको भी बता देते हैं निरंतर वर्धमान कितना है, सेम कंडीशन है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी उन्होंने यही बोला कि यदि x1 लेस देन है बेटा x2 के और फंक्शन ऑफ x1 लेस देन हो जाएगा फंक्शन ऑफ x2 के, जो कि x1 x2 सभी a, b वाले डोमेन से लिए गए हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू कितना a, b और सभी मानों के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे अंतराल a, b में निरंतर वर्धमान जिसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी कहलाता है, यदि a, b में a x1 लेस देन x2 है देन फंक्शन ऑफ x1 लेस देन भी कितना, फंक्शन ऑफ x2 हो जाएगा। तो यह फलन क्या कहलाएगा बेटा, निरंतर वर्धमान। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम चलने वाले हैं अगले वाले स्क्रीन के ऊपर। नोट कर लिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से निपटा दीजिए, आगे आगे चलते हैं। ये वाले को थोड़ी देर के लिए रोक लेना, सिर्फ उस वाले ग्राफ को बताना है मुझे, इस वाले को बाद में समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ऊपर वाला ही ग्राफ मैंने दोनों के लिए बताया सेम जैसे ही। हाशमान का मतलब क्या है बेटा, हाशमान का मतलब क्या है कि जैसे हमने बात करा कि हमारे ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक हमारे पास नंबर लेना था, हमने दो नंबर ले लिए x1 और x2। तो देखो x1 पे आप देख रहे कि बाई की बड़ी वैल्यू है, फंक्शन ऑफ x1 पक्का, और जब x2 ले रहे तो देखो छोटी वाली वैल्यू आई है, यानी नीचे की तरफ वैल्यू आई है, तो फंक्शन ऑफ x2। तो x1 जब बड़ा, x1 छोटा है x2 से, लेकिन जो उत्तर है फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x1 वो बड़ा हो गया है कितना, फंक्शन ऑफ x2 से, पक्का। हाँ, तो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि यहां पे जैसे माने ले लिया मैंने 1 और यहां पे कोई नंबर मैंने ले लिया मान लो कि 10, ठीक है ना। तो 1 पुट करने पे देखो मुझे बड़ी वैल्यू जैसे 7 या 8 मिली है मान लो, लेकिन 10 पुट करने पे देखो मुझे कितना 2 मिल रहा है। तो 10 पे 2 मिल रहा है और कितना 1 पे 8 मिला। अब ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा, डायग्राम छोटा है। अब आगे, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखिएगा, यदि हमने 1 लिया और एक नंबर हमने कितना 10 लिया, तो 1 पुट करने पे हमारे सवाल में उत्तर कितना आ रहा है बेटा, यहां पे 8 आ रहा है, और 10 पुट करने पे मान लो हमारे सवाल में ऐसा कोई उत्तर आ गया जो कि कितना है बेटा, तो हमारे पास कितना 2 प्राप्त हुआ। बोले हमने सर ऐसी क्या गलती करी, x1 छोटा लिया हमने x2 से। बोले बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब उत्तर में बात कर रहे हैं ना तो x1 पुट कर मतलब छोटी वैल्यू पुट करने पे बड़ा नंबर, वाह, और बड़ा नंबर पुट करने पे छोटी वैल्यू आ रही है। बोले हां, अगर ऐसा कभी हो तो x1 x2 जो कि a, b के बीच में से लिए गए हैं, है ना, a और b के बीच वाले, a और b वाले अंतराल के बीच में से x1 और x2 लिए गए हैं, तब अंतराल a, b में हमारा फलन हासमान फलन कहलाएगा। तो ये बात नोट कर लीजिए बेटा, शाबाश। और ऐसा ही ऐसा हो सकता है कि ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा था, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुआ और फिर नीचे की तरफ आ गया, तो ये भी हमारा हासमान फलन कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक हो गया हासमान, और ये वाला देखो लगातार निरंतर हासमान फलन हो गया। तो एक में अगर हम रुक भी रहे हैं कभी तो कितना हासमान तब भी श्रेणी में आ रहा है, लेकिन अगर आप रुक रहे हैं तो यानी कि आपका कितना लॉस एक टाइम के लिए 0 हो गया था, है कि नहीं, ओके। बट वो कंटिन्यू
कितना नीचे अगर जा रहे हैं तो फाइनली हमें कितना लॉस ही हो रहा है। अब आगे एक में देख रहे कहीं नहीं, एक बार जो ग्राफ गिर रहा है तो लगातार गिरता जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, निरंतर ह्रासमान फलन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो इसमें भी वही कंडीशन है, यदि x1 बराबर हम 1 ले लें और यहां पे हम 10 ले लें तो 1 पुट करने पे हमें जो उत्तर में प्राप्त हो रहा है, अगर वो हमारे पास कितना बेटा 1 पुट करने पे कितना मिल रहा था 8, और हम यहां पे बात करते हैं कितना 10 की, तो 10 पुट करने पे हमें देखो क्या मिल रहा है, तो 10 पुट करने पे हमें कितना 2 मिल रहा है, तो 1 पे 8 और 10 पे 2। बोलो ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई, एक से 10 की तरफ हम बढ़े और ये 8 से 2 की तरफ घट गया, तो ये वाले फलन क्या कहलाएंगे, कितना डिक्रीजिंग फंक्शन। लास्ट वाला ग्राफ क्या बताना चाह रहा था, क्यों रोक के रखा था, इसमें हमने वर्धमान और ह्रासमान एक साथ बताने के लिए इसको रोक के रखा था। देखो यहां से स्टार्ट अगर हो रहा है ग्राफ, तो देखो इस वाले पॉइंट तक, यहां तक और यहां तक, ये फलन देखो बढ़ता जा रहा है पक्का। अब इस पॉइंट को देखिए जरा यहां से लेके यहां तक, इस वाले ग्राफ में देखो ये फंक्शन कितना नीचे की तरफ जा रहा है तो यहां से यहां कितना ह्रासमान हो रहा है। फिर इस फलन को देखो, तो ये वाला जो फलन है, फिर देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा, ऊपर ही बढ़ रहा है, तो ये वाला कितना हो गया, निरंतर वर्धमान फलन। तो देखो वर्धमान, ह्रासमान, फिर वर्धमान, तो इसमें मिक्सअप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक ही ग्राफ में आपको 2-3 कैरेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक, ए और बी आपका कहां तक है, ये बात करना चाह रहा था। अब देखो ये हमारे पास कितना, मान लो x1 है, ये वाला पॉइंट x2 है, ये कितना x3 है, और ये वाला पॉइंट x4 मान ले रहा हूं। तो x1 से लेके x2 तक ये बढ़ रहा है, x2 से x3 तक घट रहा है, यानी कि कितना ह्रासमान है, और x3 से लेके x4 तक ये बढ़ रहा है, मतलब फिर से वर्धमान है। तो प्यारे बच्चे जल्दी से नोट कर लीजिए इस स्क्रीन को, फिर हम चेक करेंगे कि हम डिफरेंशिएशन में क्यों ले रहे हैं। बोले सर अवकलज का अनुप्रयोग अगर हो रहा है तो इसमें डिफरेंशिएशन कहां है, ये तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान ह्रासमान फलन के बारे में बता रहे हैं। तो बेटा चिंता नहीं करिए, जल्दी आप ये नोट करिए, हम इसको डिफरेंशिएशन से जोड़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी चेक कर लीजिएगा। शाबाश, कर लिए, गुड बॉय। अब आगे देखो, मिटाते ना, हाँ अगले स्क्रीन की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए मैंने बोला था कसौटी, अब इसको हम ज्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे, चिंता नहीं करिए, तुरंत के तुरंत याद करा के आपको हम परेशान करना छोड़ देंगे। अब आगे देखिए, फलन एफ एक अंतराल है ए से लेके बी, ठीक है ना। अब ध्यान, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखो बेटा, में सतत है और विवृत अंतराल यानी कि छोटा ए कॉमा बी में अवकलनीय है। एक बात ध्यान करिएगा, सतत कंटिन्यू होना किसमें, बड़े वाले ब्रैकेट में, ओके और विवृत अंतराल कौन सा, ए कॉमा बी में कैसा, अवकलनीय है। तब क्या चेक करिएगा, 3 कंडीशन आपको याद रखना बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा। जब फलन वर्धमान है तो सुन लो, बस एक ही चीज याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जब करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा पक्का। जब डिफरेंशिएशन का मान पॉजिटिव आ जाए, मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है बेटा, ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा फलन वर्धमान होगा, इंक्रीज होता रहेगा वहां पे। अब आगे सुनिएगा, अंतराल ए कॉमा बी में फलन ह्रासमान हो जाएगा, फलन ह्रासमान हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब इसके लिए हम ऐसा कह दें, फलन ह्रासमान हो जाएगा कब, यदि किसी एक्स पर, इसमें भी किसी एक्स पर, जब फंक्शन ऑफ एक्स कितना लेस देन 0, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स कैसा हो जाए बेटा, निगेटिव हो जाए, यानी कि माइनस में आंसर देने लगे, -1, -2, माइनस का 0.5, माइनस का 10, माइनस का 20, कुछ भी ऐसा वैल्यू दे दे, तब क्या हो जाएगा, फलन हमारा उस अंतराल में डाउन जाएगा, यानी कि ह्रासमान होगा। तो चेक करिएगा, अब आगे एकदम 0 है तो ना वो वर्धमान की कंडीशन है, ना वो ह्रासमान की कंडीशन। देखो क्या होगा ना, ऊपर की तरफ जा रहे तो वर्धमान, नीचे की तरफ आ रहे तो ह्रासमान। अब देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे, तो एक तो कंडीशन आएगी ना जब वो रुका होगा किसी टाइम के लिए। जैसे याद करो, बॉल हमने ऊपर ऐसा फेंका, एक हाथ से बॉल फेंक रहे, ऐसे कैच कर रहे, फिर इसे उठा रहे, इससे कैच कर रहे, फिर फेंका या कैच कर रहे। अब देखो जब मैंने यहां से फेंका तो ये बढ़ रहा होगा, अब कहीं ना कहीं स्टॉप हुआ होगा, उसके बाद वो नीचे आया होगा, तो भले वो माइक्रो ऑफ सेकंड के लिए रुका होगा, लेकिन वो कभी ना कभी शून्य हुआ होगा। हमारी आंखें नहीं देख पाई, लेकिन अगर हम माइक्रो ऑफ सेकंड्स के अंदर उसको जाके देखें तो एक पॉइंट पे वो स्टॉप था, वो कहीं नहीं गया था, वो रुका हुआ था। तो उस पॉइंट पे
क्या हो जाएगा कि उसी a कॉमा बी अंतराल में, उस a कॉमा बी अंतराल में फंक्शन एक अचर फलन होगा। कैसा होगा? अचर फलन होगा। कब बेटा जी? जब किसी x जो a कॉमा बी के बीच में से लिया गया है के लिए हमारा फंक्शन ऑफ x 0 होगा। यानी कि जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे, सवाल को डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसमें x बराबर कोई वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारा आंसर 0 आ जा रहा हो। पक्का? इसमें भी वही है कि जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, dy बाई डी एक्स कर रहे हैं और वहां पे x बराबर कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आंसर हमारा अगर कभी पॉजिटिव आ जाए, यानी कि f डैश एक्स की पॉजिटिव निगेटिव आ जाए, कितना आ जाए? निगेटिव आ जाए, तब हमारा फलन कैसा था? हासमान। ओके। जब हम कोई सवाल का डिफरेंशिएशन करें और वो पूछ दे कि x बराबर किसी नंबर पे या किसी वैल्यूज पे आप चेक करो, तो आंसर अगर पॉजिटिव आ गया, यही बात करी हमने, f डैश एक्स कितना पॉजिटिव आ जाए या f डैश एक्स कितना ग्रेटर देन 0 आ जाए। एक ही बात कह रहे हैं हम बार बार। एक इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन किस चीज की होगी बेटा? वर्धमान, हासमान और अचर फलन की। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, मैंने बोला था ना कि अवकलज का अनुप्रयोग है ये। तो देखो, अवकलज का अनुप्रयोग मतलब अवकलन मतलब क्या? डिफरेंशिएशन, मतलब dy बाई डी एक्स, यही रट रहे हैं ना अभी तक। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, dy बाई डी एक्स ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, dx अपॉन dy भी हो सकता है कहीं पे, तो dy बाई dt भी हो सकता है, dx बाई dt भी हो सकता है, मतलब डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं। अब सामान्य तौर पे dy बाई डी एक्स लिया जाता है, इसलिए हमने dy बाई डी एक्स लिया, तो चिंता नहीं करिए आप, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स हमने ले लिया है इस कारण से क्योंकि सामान्यतः इसका यूज किया जाता है। और आप समझदार बच्चे, आप बिल्कुल बहुत जल्दी बुद्धि से समझ जाएंगे आप। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, है ना, किसका? वर्धमान, हासमान और अचर फलन। कंडीशन क्या बेटा? डिफरेंशिएशन में पॉजिटिव आंसर, डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आंसर, डिफरेंशिएशन में 0 आंसर। तो जल्दी से चेक कर लीजिएगा। आज हम चलेंगे अपने पहले सवाल की तरफ। जल्दी नोट कर लिए, शाबाश। अब आगे, पक्का? ओके। अच्छा, दोनों कंडीशन आप ध्यान कर लीजिएगा, पक्का? एक ये वाला जब डिफरेंशिएशन के थ्रू, और ये वाला जब कितना x1 छोटा ले रहे हैं और x2 बड़ा ले रहे हैं, उस वाले कंडीशन के लिए भी। तो ध्यान दीजिएगा। अब हम आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसको हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ 2x माइनस 3x सवाल दिया गया बेटा। कितना? फंक्शन ऑफ x बराबर 2x माइनस 3। r पर निरंतर वर्धमान है। r मतलब किसी रियल नंबर पे। अब रियल नंबर मतलब कितना? दुनिया के सारे नंबर को ही बोल देंगे रियल नंबर, है कि ना। वास्तविक संख्याएं जो होंगी उसमें कितना रियल नंबर मतलब कितना नंबर लाइन पे होती, सारी नंबर रियल होती, सारी वास्तविक संख्याएं होती है। अब आगे, तो पहला आपका डेफिनेशन के हिसाब वाला कौन सा वाला? ये वाला बात कर लेते हैं। ये जो इनकी बात कर रहे थे, है ना, ये वाले कि x1 x2 वाला कंडीशन लेकर के, और दूसरा हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन वाला कंडीशन, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार चेक कर लीजिएगा। पहला परिभाषा के अनुसार लिख दो, परिभाषा के अनुसार कितना? a कॉमा बी, तो ऐसा कुछ नहीं, r दिया हुआ। तो आप क्या करो? लेट पहला तो अगर ग्राफ बना लो तो बहुत अच्छा बात है। क्या बना लो? ग्राफ बना लो। अच्छा, ग्राफ में कम से कम 2 पॉइंट लेंगे, x1 और x2, 2 पॉइंट तो लेंगे ना। हाँ, तो लेट x1 बराबर कुछ नंबर ले लीजिएगा और x2 बराबर कोई नंबर ले लीजिएगा। अब कोई भी नंबर जो आपको पसंद हो। अब भाई मैं तो बोल दूंगा तो आप, हो सकता है आपको लगा कि अरे सर ऐसा नंबर ले लिया, तो आप एक काम करो, 2 ले लो, एक पक्का। और यहां पे x2 बराबर भी आपको चाहो तो अपने हिसाब से कोई नंबर ले लो, 5 या 6 ले लें। 5 ले लेते हैं यार, चलो 6 ले लेते हैं, गैप हो जाएगा थोड़ा सा, तो ग्राफ समझाने में। देखो, तो हमने ऐसा नंबर लिया भी है जानबूझ करके भी, जो कि कैसा है? लेट x1 बराबर 2 और x2 बराबर 6, जहां x1 छोटा है x2 से, इसका मतलब कितना है? 2 छोटा है 6 से। ऐसा हमने नंबर लिया है, हमने ले लिया। अब x2 बराबर 2 लिया है, तो फंक्शन ऑफ x1 बराबर कितना, और x1 बराबर 2 लिया है, और फंक्शन ऑफ x2 बराबर चेक कर लो। तो फंक्शन ऑफ x1 कितना हो जाएगा? देखो फंक्शन कितना हमारे पास, आप चेक करो, 2x माइनस 3, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसमें भी कितना? 2 इंटू एक्स माइनस 3।
अब x की वैल्यू कितना हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 बराबर कितना 1। तो फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x1, अच्छा x1 की वैल्यू आप चूंकि पुट कर चुके तो लिख सकते हैं आप 2, तो ऐसा चलो अगली बार लिख दे रहा हूं मैं, फंक्शन ऑफ 2 बराबर कितना 1 है। 2 पुट करने पे 1 हमें मिला है पक्का। तो एक काम करो, अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ बना लो। 1 2 2 पे हमें कितना मिला, सवाल का जवाब 1 मिला है। आगे हमें 6 लेना, 2 3 4 5 6 पक्का, ठीक है। अब आगे देखिएगा, x2 बराबर 6, तो 6 दूना 12 माइनस 3। देखो जैसे हमने बार बार x1 लिख रहे थे तो कोई जरूर नहीं, आप डायरेक्ट एक ही स्टेप के बाद से ये लिख दो कि सर हमने 6 लिया है ना, ओके। अच्छा, तो फंक्शन ऑफ 6 बराबर आपको क्या मिला, 12 माइनस 3 यानी 9 मिला है। अब आगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप इस सवाल को देखो, 6 पे आपको 9 प्राप्त हुआ है। तो जब आप इसका ग्राफ देखेंगे, तो कितना हुआ, ये ग्राफ को देखो, 2 पे 1 मिल रहा था आपको और 9 आपको कब मिला बेटा, जब आपने 6 पुट करा है। तो देखो आप इस पूरे ग्राफ को अगर आप पढ़ लो तो आपको एक बात तो खासकर समझ में आ जाएगी। बोले सर एक बात देखिए, बोले आपने लिया था कितना कि आपने x1, अरे एकदम रेड हो गया क्या, x1 लेस देन x2 लिया था, दैट इज, इसका मतलब आपने जो कितना लिया था, 2 लिया था और 6 लिया था। 2 तो छोटा है 6 से, लेकिन हम जब सवाल को पढ़ रहे हैं तो कितना, जो 1 और 9, लेकिन नहीं तथा, मतलब एक ही जैसी कंडीशन है ना, तथा फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2, इसके बारे में एक बार चेक कर लीजिएगा। तो देखो 2 लिया, 2 छोटा है और इधर कितना 6 बड़ा है, तो 2 का आंसर कितना आया, तो 2 का आंसर कितना 1 आया 1, और इधर कितना 6 का आंसर कितना आया 9 आया। तो देखो ये छोटा था ये बड़ा था, तो इसमें भी कितना आया, ये छोटा आया ये बड़ा आया, मतलब ऐसा है। तो अब देखो ग्राफ की तरफ, ये ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, अब जैसे 2 पुट कर देंगे, 2 के बाद 3 पुट कर देंगे, तो फिर बड़ी वैल्यू 4 पुट कर देंगे और बड़ी वैल्यू 5 पुट कर देंगे और बड़ी वैल्यू, तो धीरे धीरे जब आपको बढ़ना 6 की तरफ तो आप ऊपर की तरफ मूव हो गए, यानी कि आपका जो फलन का ग्राफ है वो सीधा बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, अतः फलन वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। अच्छा, किसके लिए भी पूछ सकता है, अतः वर्धमान फलन है ऐसा लिखना हो तो इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वो मिट ना जाए। x बिलोंग्स टू r में उन्होंने बोला था ना कि r पर, तो x की कैसी वैल्यू, पूरे रियल नंबर पर वर्धमान फलन है। यह हो गया डेफिनेशन, जो उसकी परिभाषा थी, पक्का। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन के थ्रू, क्योंकि टॉपिक मेन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यही बात कि वह वर्धमान फलन है, हम डिफरेंशिएशन के थ्रू कैसे प्रूफ करेंगे, पक्का। तो इसको देख ले, तो सेम सवाल रहेगा, मेथड हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे बेटा, तो जल्दी चेक कर लो इसको, शाबाश, नोट कर लिया, गुड बॉय। अब आगे देखो, सवाल में कुछ दम नहीं होता है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तब। अब एक बार कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूं मैं वापस फिर से। कोई सवाल को वर्धमान प्रूफ करना है तो उसका डिफरेंशिएशन पुट करो और इस अंतराल में कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आप कितना उसको हाशमान होगा, तो अब जो अंतराल दिया होगा, जैसे हमारे वाले पहले सवाल में तो कितना रियल नंबर, मतलब कोई सा भी एक्स ले लो, ऐसा उसने बोल के रखा, शुरू में फ्री दे रखा है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद लिमिट कर देगा, ए बाबू ए पूरा नंबर मत लो, 5 से 10 के बीच में ले लो, ऐसा। लेकिन अभी तो खुला हुआ था ना हमारे पास मार्केट, तो इसीलिए कह रहा हूं कि अगर कभी कंडीशन आ भी जाए तो उसमें से कोई एक नंबर पुट कर देना और अपने डिफरेंशिएशन में, सवाल के डिफरेंशिएशन में, सवाल में नहीं बेटा, सवाल के डिफरेंशिएशन में पुट करना। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्धमान है, निगेटिव आ रहा मतलब हाशमान है, और जीरो आ गया मतलब, समझ गए बात को, तब क्या हो जाएगा, वो अचर पद है। तो ध्यान दीजिए बेटा, जल्दी से चलते हैं डिफरेंशिएशन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। आइए,
तो सवाल वही है पहला वाला जो अभी सॉल्व किया था, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना 2x माइनस 3, किस पे, आर पर, निरंतर वर्धमान है ऐसा सॉल्व करना है। तो चलिए लिख लीजिए, दिया है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, पक्का। और क्या दिया हुआ है, एवं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब दुनिया की सारी वास्तविक संख्याएं। ये कैसी होती वास्तविक संख्याएं, तो इसको चेक कर लो। ऐसा होता है कि यहां इंफिनिटी रहता है और यहां माइनस इंफिनिटी, इनके बीच में जितने भी ये जीरो होते थे 1 2 3 4 5 के बीच में डॉट डॉट वाले भी सारे नंबर्स, दुनिया के सारे नंबर्स की बात कर रहा हूं, 1 2 3 और डॉट डॉट ऐसा कर दिया, फिर माइनस का 1 माइनस का 2 और ऐसे डॉट डॉट कर दिया, मतलब सारे नंबर आप ले लो, ठीक है। ये दिया हुआ है पहला। दूसरा कंडीशन दिया जिसको आपने ग्राफ में बना दिया, ओके। अब हम हल की बात कर रहे हैं, हल, और आपको यह प्रूफ करना था कि वो निरंतर वर्धमान है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है ना, वर्धमान है, मतलब ठीक है, एक बार करके देखते हैं, चिंता क्या करने की जरूरत है, आइए। ठीक है, ठीक है, पक्का। अब आइए देखिए सवाल को, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, मतलब ओके सर, जल्दी से एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन किस चीज का बेटा, तो 2x माइनस 3 का। अब देखो 2x का डिफरेंशिएशन 2 बाहर x माइनस का 0, मतलब कितना 2, किसके बराबर, तो किसके बराबर, एफ डैश एक्स के बराबर। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें किस पे प्रूव करना है, इस मान के ऊपर, x की किसी वैल्यू के ऊपर, पक्का x की किसी वैल्यू के ऊपर, तो इसमें से कोई भी x एक ले लो, है ना। तो अब देखो x चूंकि है भी नहीं, अब x होता तो वैल्यू पुट करते, किस्मत से आपके पास तो x तो है भी नहीं, तो x होता तो वैल्यू पुट करते, नहीं है तो जरूरत ही नहीं पुट करने की। तो अगर होता तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता था, 2 इंटू एक्स की पावर 0, भाई कि x की पावर 0 मतलब 1 इंटू 2 कितना 2, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, एफ डैश आर, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, ओके ना। अब ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू कोई भी रियल नंबर की पावर 0, मतलब कितना 2 इंटू 1 बराबर 2। अब 2 कैसा बेटा, एफ डैश आर आपका कैसा है, पॉजिटिव आया है। अरे 2 तो पॉजिटिव नंबर है ना, अतः लिख दो, अतः एफ डैश एक्स कैसा है बेटा, ग्रेटर देन 0 है। अतः फलन आपका कैसा है, वर्धमान है। कहां, एक्स की वो सारी वैल्यू जो कि रियल नंबर में दी हुई है। अतः कहां, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के सभी मानों के लिए फलन यानी फंक्शन वर्धमान है। देखा कितना आराम से सवाल हो गया, जल्दी चेक करो बेटा, शाबाश, नोट करो। हां तो नोट कर लिया ना, सवाल समझ में आया, तो बिल्कुल बड़ा इजी है। तो देखो पहले वाला जो बताया वो परिभाषित के रूप में था कि अच्छा ऐसा भी होता है कि नहीं होता, तो वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो तो यूज करो डिफरेंशिएशन वाले मेथड का। ये वाला मेथड आपका सबसे परफेक्ट रहेगा। वो वाला क्या है, परिभाषा के अनुसार है ना, कि डेफिनेशन के अनुसार है कि अच्छा अरे यार x की छोटी वैल्यू रखो और x की बड़ी वैल्यू रखो, ऐसा। तो एक x1 और x2 पुट करो, तो जिसमें पहले छोटा नंबर पुट करो सवाल में, तो अगर आंसर छोटा आता है, और बड़ा नंबर पुट करने पे अगर आंसर बड़ा आता है तो फंक्शन हमेशा बड़ा रहेगा। या सवाल छोटा, मतलब x की वैल्यू छोटी पुट करो और उस पर आंसर बढ़ा जाए, और जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, लेकिन आंसर आपका
कम होता जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, तब आपका उत्तर कैसा हो जाएगा बेटा, तब आपका उत्तर ये होगा कि अरे हमारा तो फलन वर्धमान नहीं रहा, अब वो ह्रासमान हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्धमान ह्रासमान का वो डेफिनेशन है, परिभाषा है वो। लेकिन अब जब बात करेंगे कितना, हमारा टॉपिक ये बेटा अवकलज का अनुप्रयोग, तो डिफरेंशिएशन का यूज करके आपको ये निकालना है कि कितना वर्धमान फलन है कि ह्रासमान फलन है या अचर पद भी है। तो ध्यान दीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उम्मीद है। अच्छा, स्टेप्स आप ध्यान करिएगा कि आपको दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, हल क्या है, और लास्ट में कंक्लूजन यानी उत्तर क्या है। तो ये पूरा स्टेप्स आप फॉलो करिएगा। 2 नंबर के आसपास ये सवाल आना चाहिए मुझे लगता है, तो जल्दी से आप नोट कर ले। अच्छा, ये आप मत सोचना कि सिर्फ 2 नंबर का सवाल आएगा। दिक्कत क्या है कि ये 2 नंबर का सवाल अगर आपसे नहीं बनेगा ना, तो आने वाले टाइम में 4 नंबर के सवाल नहीं बनने वाले। तो नोट जरूर करिएगा इसको और बार बार प्रैक्टिस करिएगा लिख करके, है ना। क्लियर है, आगे चलें, शाबाश। उदाहरण 1 के बाद उदाहरण 2 देखते हैं बेटा, क्या है, मिटा दिया जाए। क्या बात है, सवाल का लेवल बढ़ा दिया गया भाई। दर्शाइए कि निम्नलिखित से दिया गया फलन f, जिसके बारे में लिखा फंक्शन ऑफ x ऐसा है कि x³ माइनस 3x² प्लस 4x, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, रियल नंबर में निरंतर वर्धमान है। एक बात तो बड़ी अच्छी, सवाल आप पे बड़ी मेहरबान है, x का कोई ऐसा खास लिमिट वाला सवाल आपको अभी नहीं मिल रहा है, ये गिफ्ट है आपके लिए। ये तो बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो ज्यादा इजी भी है। अभी तो x के पूरे मान ले लो, स्वतंत्र हो तुम, राजा आदमी हो बाबू, कि x का कोई भी वैल्यू ले लो, x बराबर कोई भी रियल नंबर में से कोई भी x का मान उठा लो, 10, 20, 50, माइनस में 30, माइनस में 50, माइनस में 10.5, डेसिमल भी बोल रहा हूं मैं, माइनस का 7/2 है ना, फ्रैक्शनल नंबर भी बोल दे रहा हूं मैं। अब पॉजिटिव में भी चले जाओ, 0.3, 0.4, 81/92, कैसा भी नंबर ले लो। तो ध्यान दे, बस एक बात ध्यान करना कि रियल नंबर के अलावा मत लेना कुछ, कॉम्प्लेक्स नंबर मत लेना, अपरिभाषित नंबर मत लेना, प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं बात कर रहा हूं उन नंबरों की जो आपने 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ोगे, उनको बोलते हैं ऐसा, क्योंकि आप 11वीं 12वीं पढ़ने लग जाते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, तो इसीलिए तो थोड़ा सा ध्यान करिएगा, रियल नंबर तो पता ही होगा आपको, चिंता नहीं करना। आइए हम सवाल की तरफ देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट अवकलन के अनुप्रयोग वाले से ही बताता हूं मैं, है ना, ओके। या आप बोल दो तो परिभाषा के अनुसार भी बता देता हूं, कोई छोटे छोटे 2 नंबर ले लूंगा। जैसे x1 परिभाषा के अनुसार 1-2 बार और करा दे रहा हूं मैं, परिभाषा के अनुसार इसको जल्दी से 1-2 मिनट में खत्म करते हैं बस। x1 लेट एनी x1 लेस देन x2 वेयर x1 और x2 कहां से लीजिएगा, आप अपने रियल नंबर से जो आपको दिया गया है ना, तो ये रियल नंबर से, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब कितना हो जाएगा, तो मान ला क्या माना, कोई नंबर ले लो, एक 0 ले लो और एक 1 ले लो। क्या होता है, 1 और 0 का कैलकुलेशन बड़ा इजी होता है, इसलिए मैंने स्मार्टली कितना 0 और 1 ले लिया। बाकी ऐसा दिल में कुछ नहीं भाई, तुम 10, 20, 50 ले लो, लेकिन देख रहे हो पावर 3 के कैलकुलेशन है, बच्चे की जान चली जाएगी। तो प्लीज ऐसा नंबर लो जो कि मतलब, हाँ समझ गए, या और रियल नंबर बोल दिया तो इंडिपेंडेंट हो, अभी तो राजा आदमी हो, कोई भी नंबर ले लो, अभी तो कोई रुकने वाला है नहीं। तो मैंने इसलिए स्मार्टली ले लिया 0 और 1। वाह, अब आगे देखो, x1 लेस देन x2 है। अब हमें क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ x1 निकाल दो, तब फंक्शन ऑफ x1 यानी फंक्शन ऑफ 0 की बात कर रहा हूं मैं। तो सवाल क्या है हमारे पास, ये चेक कर लो, 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का कितना 4 इंटू 0। अरे वाह, किस्मत देख रहे हो हमारी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0, फिर ये कितना 0 प्लस का ये भी 0, तो बराबर उत्तर में 0 प्राप्त हुआ। अब मैं x2 ले रहा हूं मैं, कितना x2 ले रहा हूं, तो फंक्शन में x2 कितना मैंने 1 लिया था, पुट कर दो, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कितना 4 इंटू 1। पक्का, इसको सॉल्व कर लो बेटा, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस का 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 होता है, प्लस का 4 होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 2। तो देखो छोटा नंबर था 0, पुट करने पे 0, इधर 0 आया है, इधर 1 पुट करने पे 2 आया। तो देखो छोटा पुट करने पे छोटा आंसर और बड़ा नंबर पुट करने पे बड़ा आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, जब अब क्या लिखेगा, देख क्या इसको समीकरण 1 और 2 नाम दे दो, ऐसा समीकरण 1 और 2 नाम दे दो, थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको। इसका कलर चेंज कर लो। अब आप देखो कॉपी किताब में तो नहीं कर सकते, बट चलो हम आपके लिए यहां तो कर ही सकते हैं, है ना। अब आगे ग्रीन में आपको ये दिख रहा है,
ओके अगर ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं है तो मैं इसको कलर चेंज कर दूंगा बेटा, व्हाइट कर देंगे ताकि और साफ साफ दिखे। अब आइए आप लिख देना समीकरण 1 एवं 2 से हम ये देख रहे हैं सर, देखो समीकरण 1 एवं 2 से कितना है, साफ साफ दिख रहा है कि अगर हमने x1 छोटा लिया था x2 से, दैट मीन्स 0 छोटा लिया था हमने कितना 1 से, तब हमारे पास फंक्शन ऑफ x2 x1 और फंक्शन ऑफ x2 जो आया है वो भी छोटा ही आया है, यानी सेम डायरेक्शन में आया है, यानी कि 0 छोटा है हमारे 2 से, तब क्या हो जाएगा, तब फलन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मतलब जो भी उसको डोमेन दिया हुआ था में क्या है, में क्या है बेटा, तो निरंतर वर्धमान फलन है, में निरंतर वर्धमान फलन है। मैंने ठीक है, अब जल्दी से इसको कॉपी कर लो, ये परिभाषा के अनुसार हो गया। अब हम बात करेंगे किस चीज के लिए बेटा, तो अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन वाले रूल के लिए। तो एक बार जल्दी से चेक करिएगा, शाबाश, क्लियर है, गुड बॉय, बिटा दे, ठीक है। अब इसको कितना, हमारा मेन टॉपिक क्या, अवकलज का अनुप्रयोग, तो अवकलज का अनुप्रयोग मतलब डिफरेंशिएशन के हिसाब से ये कैसा जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। आओ जो मेन है वो ये सवाल आपको एग्जाम में करना है ना, और वो तो परिभाषा के अनुसार ये बताता हूं कि ये सच में जो मैंने बात बताई वो बात सच है कि झूठ है, तो बिल्कुल सच बात थी वो। अब इसको एग्जाम में कैसे करना है वो देख लो। तो चूंकि f ऑफ x बराबर एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 4x, ये सवाल है बेटा, ओके। अब f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx होता है, ओके, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सवाल यानी कितना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 4x बराबर है कितना हो जाएगा, 3x² माइनस का 3 2 जा 6x प्लस का 4 इंटू 1 4। अब आगे देख लो, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से, अरे हाँ ले सकते हैं। एक चीज दिखाऊं मैं, सुनो, देखो स्मार्ट पढ़ाई करने का फायदा क्या होता है, एक चीटिंग का भी मेथड होता है, सुनो। इस सवाल को ना ऐसा आपको पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, बट मुझे पता है कि हमारे विद्यार्थी चूंकि इंटेलिजेंट है तो समझ जाएंगे इस बात को। हमने ना 10th क्लास में मेथड पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और वो मेथड क्या था ना कि अगर आपके पास कोई टर्म्स हो तो उसको कंप्लीट कर लो, है ना। तो वैसे तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखो एक स्मार्ट वर्क आपको बताता हूं। 3x² लिखा मैंने, माइनस का 6x लिखा, 4 को लिख दो 3 प्लस 1, 4 को लिख सकते ना 3 प्लस 1, अरे हाँ कि ना 3 और 1 4 ही था ना, मैंने बस 4 को तोड़ा है, चिंता क्यों कर रहे हो। और इसको देखो आप, इस सवाल को देख लो, इसको 3 बाहर ले लो तो ये सवाल देखो x² माइनस 2x पक्का प्लस का 1 प्लस का ये वाला 1 f डैश x। एक बात बताएं, ये जो आप सवाल कर रहे हो ना बड़ा जबरदस्त कर रहे हो, f डैश x बराबर 3 टाइम्स ऑफ, ये सवाल को देखो ये कितना x का स्क्वायर है बेटा, माइनस इसको देखो 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है प्लस का 1 है, ये पता क्या का फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर, चेक करो, ए स्क्वायर माइनस 2a, चलो ठीक है 2ab प्लस का b का स्क्वायर, b मतलब इधर a मतलब इधर, ऐसा। तो ये क्या का फॉर्मूला होगा, a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो इस सवाल को अगर आप प्यार से देखोगे ना तो ये ऐसा दिख रहा है 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब दुनिया में एक बात बताता हूं, सुनो, कोई भी नंबर x का स्क्वायर ले लो, दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर आप ले अगर है आपके पास, इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, पॉजिटिव निगेटिव कैसा भी, जैसे माइनस का 100 पुट कर दो तो माइनस का 101, माइनस का 501, माइनस का 1001, 1,00,001, माइनस का 1,00,00,001 भी लिख लो, माइनस से 1 ऐड होगा, फिर से और निगेटिव थोड़ी संख्या बढ़ जाएगी, जैसे माइनस 100 पुट करें तो माइनस 101 हो जाएगा, लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। देखो उसका स्क्वायर कोई पॉजिटिव हो जाएगा,
अब पॉजिटिव का 3 से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव नंबर का 3 से मल्टीप्लाई फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 1, प्लस का 1, किसी भी पॉजिटिव संख्या में एक बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ही आएगा। समझ गए? अच्छा, लेकिन ऐसे मत लिख दीजिएगा, क्या होता है कि रूल्स और नियम भी होते तो समझाने के लिए लिख दिया, तो लिख दीजिएगा इसका मतलब कि आप बता देना कि अरे सर ऐसा नहीं है, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम एकदम पूरा पढ़े लिख के आए हैं। नहीं भी पढ़े हो तो कौन जान रहा है, लिख दो, भूल गए हो तो अभी तो बता ही देगा टीचर, तो आपने कॉपी में नोट कर लेना कि दुनिया का कोई भी जो स्क्वायर वाला संख्या होगा, वर्ग वाला फंक्शन होगा, यानी वर्ग वाला सवाल होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो हमेशा धनात्मक होता है। तो लिख दीजिएगा, हटा दूं ना इसको, जो ये लिखा है ना इसी चीज को लिख रहा हूं बेटा मैं। लो एक काम करना, इसको साइड कर दे रहा हूं मैं, ऐसा जो लिखा हुआ ना उसी को थ्योरी में लिखिएगा, चूंकि लिखिएगा चूंकि कोई भी वर्ग समीकरण या कोई भी वर्ग फंक्शन, कोई भी वर्ग फलन, जैसे कि हमने लिखा x-1 का होल स्क्वायर की बात कर रहा हूं, है ना, x के सभी मानों के लिए, लेकिन रियल नंबर या x बिलोंग्स टू ऐसा लिख दो, नहीं तो वो कभी कभी ऐसा पूछेंगे अच्छा सभी मान तो 1/0 भी, तो टीचर क्या है ना कि आपको चेक करना चाहता है कि कहां गलत हो रहा हो, तो मौका ही मत दो, तो लिख देना x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के सभी मानों के लिए धनात्मक होता है, अतः कौन फलन जो f' है बराबर 3 टाइम्स ऑफ x-1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा शून्य से बड़ा होगा, यानी हमेशा धनात्मक होगा। अतः अब सुनना ध्यान से, आपने क्या प्रूफ कर दिया कि जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा x का कोई भी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0, और मैंने क्या बताया था, यही बताया था ना कि जब डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर दे रहा हो, तब हमारा फंक्शन यानी फलन, अतः फलन f ऑफ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के सभी मानों के लिए, अब जगह नहीं बचा, इधर लिख देता हूं छोटा सा एडजस्ट करना, सभी मानों के लिए कैसा है, वर्धमान है, बढ़ता हुआ रहेगा, के लिए वर्धमान, यहां लिख देता हूं, अरे वर्धमान फलन है, अब है ही जगह कम, कोई बात नहीं, अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसका काम खत्म हो गया। समझ गए कितना टफ सवाल होता है? नहीं बेटा, बहुत टफ सवाल होता ही नहीं है, सवाल का आप कंसेप्ट याद रखो, अपने आप सॉल्व होगा। तो बेटा एक बार जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उदाहरण 2 के बाद हम जल्दी से आगे बढ़ने वाले हैं बेटा, है कि नहीं। अब आगे अगर आप बढ़ गए हैं तब मैं एक बात को समझ रहा हूं कि आपने थोड़ा से सवाल पूरे अपने दिमाग में बिठा लिए होंगे, है ना, तो आप जल्दी से ऐसे सवालों को कर लें, और मैं चाहता हूं कि कुछ होमवर्क दे दिया जाए, तो जिससे आप कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपने अपने सवालों की प्रैक्टिस कर ली तो हम ऐसा नहीं है कि यहीं पे छोड़ देंगे, आपके लिए और भी एक इसके और बहुत सारे सवालों का हम ना सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे, ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर आधारित सवाल हम कर लेंगे, मतलब अगला सेकंड पार्ट बना देंगे, चिंता नहीं करो। लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप ट्राई करो, है ना, ट्राई करेंगे तो मिस्टेक समझ में आएगी, फिर अगला वीडियोस आप देखना, फिर उसमें क्या होगा, आपके लिए बहुत सारे आपको पैटर्न्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, फिर आप चेक करना, अच्छा सर ने फिर अच्छा पढ़ाया था, बढ़िया पढ़ाया था, लेकिन फिर भी सवाल पहले देख लीजिए। क्लियर कर दूं ना? ओके, अब आगे देखो, होमवर्क चेक कर लेना बेटा। उदाहरण 2 ये है, 3, अच्छा इसमें लिमिट मैंने दे दिया, ओ ठीक है ना, तो कोई बात नहीं ना, चिंता नहीं करो, हम लिमिट वाले सवाल करा देंगे आपके लिए, ठीक है ना। उदाहरण 4, अंतराल ये से वाले सवाल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये थोड़े से अगर आपने सवाल कर लिए तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आपको दिक्कत आती रहेगी। तो इस पे आधारित सवाल
का टेंशन मत लो, आप ट्राई करो, पेन कॉपी चलाओ, दिमाग और बुद्धि लगाओ, और जब तक आंसर नहीं आए तब तक लगे रहो, एकदम घिसते रहो, है कि नहीं। अच्छा, जाते जाते एक बड़ी प्यारी सी बात बताना चाहता हूं, जितने भी 12वीं के विद्यार्थी, आप अपने दोस्तों और मित्रों को ये बात जरूर बताइएगा। मैग्नेट बेटा सच में आपके लिए बहुत मेहनत करता है, आपके लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन लेके आता है। ये सारे वीडियोस आपके लिए हम फ्री देते हैं, कोई उसका चार्ज नहीं, वीडियोस देखने का कोई भी चार्ज नहीं है। ये सब आप देख सकते हैं बेटा हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, ठीक है। उसके बाद हमारे वेबसाइट पे, हमारे ऐप पे, मैंने बोला था ना वॉचिंग 100% फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको कितना चाहिए बेटा, ई बुक्स चाहिए, यानी जैसे देखो टीचर ने कैसे लिखा होगा, एक उसका मेथड होता है बेटा, और टीचर चाहता है ना कि बच्चा हमारे मेथड से करे, तो आपको नोट्स की भी ऐसी चाहिए होता है कि टीचर के लिखे हुए चीजों को आप कॉपी कर लो और वही आप एग्जाम में लिख दो, बात ही खत्म। टीचर ही जवाब ही नहीं दे पाएगा, अरे बच्चा तो एकदम सेम टू सेम 100% सही लिखा है, तो उसके लिए सही नोट का होना बहुत जरूरी है, और टीचर के द्वारा बनाएगा नोट है तो बात ही खत्म हो जाती है। तो जल्दी जाइएगा और नोट्स ले लीजिएगा। एग्जाम टाइम में सबसे बड़ी समस्या होती है किस टाइप के सवाल कितने मार्क्स देंगे, कौन सा सवाल ऐसा जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। तो क्या होता है ना कि कुछ खास सवाल होते हैं जो हर साल के पैटर्न के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो बेटा जाइएगा, एकदम अपडेटेड ई बुक्स आपको मिल जाएगा, कहां, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डले हुए, वहां से जाके ले लेना। इतनी चूंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, प्लीज बेटा एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। इसके अलावा आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे कितना यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि मैग्नेट बेन आपके लिए लेके आता बेटा किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक। वही किंडरगार्टन, जॉनी जॉनी यस पापा वाली क्लास, एकदम छोटी वाली, चंदा मामा दूर के, हाँ हाँ वही, वहां से लेकर क्लास 12 तक, जब आप कैरियर के एकदम इंपॉर्टेंट मोड पे होते हो, वहां तक सारी क्लास की वीडियोस आपको मिलती है। ऐसा ही हम हिंदी मीडियम भी आपके लिए लेके आते हैं। हिंदी मीडियम में भी आपको सारी क्लासेस मिल जाती है, लगभग क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की सारी पाठ्य सामग्री मिलती है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मैथ्स ही है भाई, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, अकाउंटिंग भी है, और यहाँ तक कि 6, 7, 8, 9, 10th में जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, यहाँ तक कि संस्कृत भी, संस्कृत जैसी महान लैंग्वेज जो कि इतनी टफ होती है, उसको भी बड़ा सरल रूप से मैग्नेट बेन आपको समझाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल चिंता नहीं करना आपको। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हो गए, तो कुछ जो टॉप कोर्सेस है ना जो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो कुछ टॉप कोर्सेस हमने इधर लिख रखे हैं। अगर आप चाहो तो दो तीन आप चेक कर लो, अपने दोस्तों को बताओ कि बेटा मैग्नेट बेन से पढ़ने का फायदा क्या। कुछ टॉप लेवल की चीजें बता दे रहा हूँ। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में स्पोकन इंग्लिश, जो आज तक की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है लोगों की, तो उसके लिए सीयूईटी एकदम लेटेस्ट एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आओ यहां पढ़ लो। एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, चिंता नहीं करना, यहां आओ। ओलंपियाड जैसा टफ एग्जाम, बिल्कुल चिंता नहीं करना, यहां आओ। हिंदी मीडियम से हो प्रॉपर, अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे, मटेरियल नहीं मिल रहे, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं, सीबीएसई हिंदी मीडियम। इसके अलावा बाकी स्टेट, यूपी बोर्ड स्पेशल, बिहार बोर्ड स्पेशल, एमपी बोर्ड स्पेशल, इसके अलावा भी बाकी स्टेट हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, लिख नहीं सकते बोर्ड पे जगह कितनी रहती, झारखंड बोर्ड है। सारे जो बोर्ड होते हैं ना स्टेट्स, उनमें से बहुत सारे बोर्ड्स के लिए हमारे पास वीडियोस अवेलेबल है। आप आइए, देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने टीचर को भी बताइए, अपने स्कूल में बताइए कि अच्छा एजुकेशन का फैलाव ही एजुकेशन बांटने का सबसे बेस्ट तरीका, इस वर्ल्ड को, इस देश को और इस पूरे संसार को शिक्षित करने का एक तरीका है, अच्छी चीजों को प्रमोट करा जाए। तो आइए आप हमें प्रमोट करें, हम शिक्षा का अलग जगह, वो शिक्षा आप प्राप्त करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें। इस प्यारे शिक्षा को दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।